हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है 8K माइल्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज। चार्ट तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का, देखिए मतलब गिरावट है। एक चीज़ स्पेसिफिकली समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है, खासकर हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस या सर्विसेज जो है उनका कॉस्ट कंपैरेटिवली कम रहता है। सो उनके कॉस्ट में अगर कोई ज़्यादा बड़ा छेड़छाड़ या ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशंस होता है, आपको उसके, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी लिया, उसका आप शुरू शुरू के जो पास्ट, अगर आप 2019 में, तो आप देखिए कि 2010 15 10 से 10 11 12 13 14 15 में किस टाइप का कॉस्ट स्ट्रक्चर था। कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जब होना शुरू हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपको नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है। प्लस आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, उस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं या उस कंपनी के जो कंपैरिजन, मार्केट कैप वाले कंपैरिजन में जो जो कंपनियां हैं उनका कैसा पैटर्न है वो भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जिस टाइप का राइज हुआ है ये 2010 से 2010 से यहाँ तक 2017 तक, ये 16, मतलब इसने 7 साल में 16,000% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बड़ा है। और उसमें आपको एक स्प्लिट भी मिला है और शायद ही बार डिविडेंड मिला होगा। लेकिन ये इसका 98 पर इस टाइप का फॉल जब होता है ना, तो जस्टिफाइबल नहीं है। कुछ ना कुछ इशू है तभी इतना बड़ा फॉल होता है। और ये देखिए वीकली चार्ट है, मेरे को जो इशू है इस चार्ट में, एक तो फॉल तो है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे को प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो अननेसेसरी, जब इसका एक्सप्लेनेशन ना हो, सो ये चीज़ें समझने वाली है। अब देखिए यहाँ पे, और दूसरा जो है वो यहाँ पे। नाउ ये दोनों जगह में मेरे को प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्किट टू सर्किट ऊपर और नीचे जा रहा है ना, वो मेरे को प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए करीबन 1 महीने के लिए सर्किट टू सर्किट आप गया है, और यहाँ पे 2019 से ये कम्प्लीटली सर्किट टू सर्किट डाउन जा रहा है, फिर ऊपर अप जा रहा है, फिर सर्किट टू सर्किट डाउन जा रहा है, और ये सर्किट अप है आप अगर चेक करेंगे तो। सो ये सब चीज़ें अगर बार बार हो रही है, तो ये बेटर है कि आपको, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो दूर रहिए। दैट्स द सिंपल थिंग। आप यहाँ पे कोई बात विवाद वाली बात नहीं है कि आप कौन होते हैं या कौन नहीं होते। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप कर रहे हैं, आज जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, उस चीज़ में आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी है। उसके बाद जो परेशानी होगी, आप फ्रस्ट्रेशन तो दूसरों पे निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पैसे उससे वापस नहीं आने वाले। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। और इस टाइप का फॉल देखिए, हम लड़ तो नहीं सकते कि कंपनी ने कैसे इस प्राइस इतना गिर गया, उसके बाद हमारे चिल्लाने से तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो हमको इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या गलती की और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है, क्योंकि इसके नंबर्स और इसका चार्ट पैटर्न देख के मेरे को लगा कि ये सब चीज़ भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगर गलत साइड में फंस गए ना, तो बहुत बुरे फंसते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई फंसा होगा तो उनके साथ हुआ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। सो मैंने वो डिसीजन खुद को लेना पड़ता है कि मुझे जो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं जाना है उस रास्ते पे। सो आपको जो समझ में आ रहा है आप उस रास्ते पे चलिए। तो ये बात है यहाँ पे। नाउ चार्ट के ऊपर बात करेंगे हम। देखिए, आपको यहाँ पे पहले से पता चल गया होगा, अगर आप चार्टिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट लोग को ये एक फ़ायदा होता है कि उन लोग ट्रेंड को भाप लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड से उनको पता चल जाता है कि यहाँ से मेरे को निकल जाना है, बाद में जब होगा ट्रेंड सुधरेगा। ये देखिए,
यहाँ से कंटिन्यूसली ये 2016-17 से शुरू हो गया था, 16 से डिक्लाइन इसका। उसके बाद ये 2017-18 में टेस्ट किया 348, उसका दे गिरा है। आपको एक चीज़ देखना चाहिए, इनका जो प्रमोटर स्टेक था 2017 में 50% के ऊपर था, अभी वो घट के 30-40% के बीच में आ गया है। प्लस उनके जो स्टेक्स है, प्रमोटर स्टेक, वो भी प्लेज्ड है। नंबर्स के तौर पे नंबर्स फ़िलहाल रीज़नेबल है, अभी आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा पता नहीं। तो रीज़नेबल नंबर्स होने के बावजूद भी अगर इस तरीके का है, तो ये प्राइस क्यों गिरा है? कुछ तो होगा तभी गिरा है ये चीज़। आपको वो चीज़ अगर बहुत लोगों को रीज़न्स भी पता होंगे, मैं स्पेसिफिकली ऐसा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो चीज़ें हमको पता रहती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, तो ये बात है यहाँ पे। लेकिन चार्ट में हमको ये सब चीज़ पता चल जाता है। हमें रीज़न्स पता हो या ना हो, शेयर प्राइस में हमको पता चल जाता है। उसके बाद और एक चीज़ है कि इसका जो मार्केट कैप अभी 100 करोड़ के नीचे है और इसका पी देखेंगे 16-17 पी, तो फिर यहाँ पे पी का वैल्यूएशन इस तरीके से जस्टिफाई होता है कि जिसका 50-60 करोड़ का या 100 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है, उसको हम 15-16 पी क्यों दें। सो वो एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। प्लस इसका अभी आप ट्रेंड देखिए, इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 24 रुपये 23-24 के आसपास है, 22 के ऊपर चल रहा है, 23-24 के आसपास है। और अगर इसके नीचे नहीं जा पाता है तो सपोर्ट में बता दूँ 15, और ये 15 अगर टूट गया तो सीधा ये 6 रुपये पे आएगा। सो मैं बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये अब डेली मूवमेंट में मत लीजिए इसको, ठीक है। डेली मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लस ये देखिए, ये इसका ट्रेंड है, राइट। ये इसका, अगर इसको लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर बैठा तो यहीं पे लगता है। सो ये देखिए ट्रेंड है, अब इसके यहाँ यही पे आ रहा है, 24 के आसपास आ रहा है इसका जो लिमिट है। सो देखते हैं कि अब ये ऊपर जाता है या नहीं, और अगर इसके ऊपर चले भी क्या, सो अगर आपको बहुत लेने की इच्छा भी है, सो स्टे कॉशियस। वही मैं बोल सकता हूँ कि स्टे वेरी वेरी कॉशियस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको एक बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 56 की, यहाँ से निकल गया तो, और उसके बीच में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 34 में है, 43 में है, उसके बाद ये 56, 58 में है, उसके बाद 91, फिर 144, 208, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि ये मैं बोलूँ कि यहाँ से उठ के अभी यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह का पिटाई हुआ है ये नीचे से यहाँ ऊपर तक जाने में, कि ये शेयर प्राइस को 4-4.5% मूव करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं लगता है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये शेयर प्राइस डैमेज और कितना रिकवरी होता है। और यहाँ पे देखिए एकदम ये सपोर्ट लेवल के पास है, 19 रुपये टूटा तो यहाँ पे 15, और ये 15 टूटा तो नीचे जाएगा। सो आप अगर ले रहे हैं डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, तो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि रीज़न्स, हमें बहुत सारे रीज़न्स अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस गिरने के पीछे रीज़न्स होते हैं, वो रीज़न्स भले ही हमको बाद में पता चले। सो स्टे कॉशियस, स्टे अलर्ट, और जो भी आप डिसीजन लेंगे जुडिशियसली और सोच के लीजिए, पैसा लगाने के बाद मत सोचिए, पैसा लगाने से पहले सोचिए। सो दैट्स द बॉटम लाइन एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।